So hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So जैसा कि आप सब जानते हैं आज 10th ऑफ नवंबर 2024 है. सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है फॉर द जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024. सो जनरल इंग्लिश में से आज आपका जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा सिनोनियम इंटोनियन, और ये वाला जो लेक्चर रहेगा ये पार्ट सेकंड रहने वाला है. इसके बीच हम आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो सिनोनियम इंटोनियम डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल में आने के चांसेस हैं. और भी जितने भी वेरियस जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ये सिनोनियम इंटोनियम आते हैं. सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अ फर्स्ट क्वेश्चन. सो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन रहने वाला है सिनोनियम ऑफ द वर्ड जेल. इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है? इसको जेल किया जाता है, याद रखें. कोई बच्चे पढ़ेंगे गोइल पढ़ेंगे तो इसको जेल प्रोनाउंस किया जाता है. सो सिनोनियम ऑफ जेल इज, सो ऑप्शन आपके पास है कि इसका आंसर पर्पस रहेगा, क्वाड रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव रहेगा. सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, सो द वर्ड जेल, ठीक है ना, वर्ड जेल का क्या रहेगा? ऑप्शन बी, दैट इज क्वाड. याद रखेंगे क्या रहेगा? क्वाड. बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके एग्जामिनेशन में आता है. सो व्हाट इज दिस जेल मीन? टू पुट समवन इन प्रिजन. याद रखेंगे, टू पुट समवन इन प्रिजन, किसी को कैद में रखने को हम बोलते हैं क्या? जेल. सो बहुत ही ये ओल्ड फैशन वर्ड है फॉर द वर्ड जेल. जो हम जेल नहीं होती हमारे पास वर्ड जेल, इसके लिए ये ओल्ड फैशन वर्ड में इसको यूज़ किया जाता है. सो इसको ब्रिटिश एक्सेंट में किया जाता है, इसको प्रोनाउंस जेल किया जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में ये वाले क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्रिटिश वेरिएंट स्पेलिंग ऑफ दिस जेल है, ठीक है ना, ब्रिटिश. तो ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, राइट द सिनोनियम ऑफ एडमोनिश. एक वर्ड है आपके सामने एडमोनिश, ठीक है, तो इसका सिनोनियम क्या रहेगा? सो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, ऑप्शन ए डिफीट, ऑप्शन बी डिफेंड, ऑप्शन सी डिस्ट्रॉय एंड ऑप्शन डी कॉन्सल. सो पहले तो आपको ये पता सबको है सिनोनियम क्या होते हैं, जिसके सेम मतलब होते हैं, और एंटोनियम जिसके इनके अपोजिट, जिसको हम मुतजाद कहते हैं, ठीक है. तो आप मुझे बताएं एडमोनिश का सिनोनियम क्या रहेगा? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा आपके पास ऑप्शन डी, दैट इज कॉन्सल. ठीक है जी, कॉन्सल याद रखेंगे. सो द सिनोनियम ऑफ द वर्ड एडमोनिश इज कॉन्सल, जिसको हम नहीं कहते किसी को समझाना, किसी को नसीहत देना, ठीक है ना. किसी को जब हम नसीहत देते हैं, नसीहत, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? नसीहत करना हो गया. किसी को काउंसलिंग करनी होगी तो उसको हम क्या कहते हैं? एडमोनिश कहते हैं. इसके और भी काफ़ी सारे मतलब हो सकते हैं. खुशकुन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना. तो ये वाले काफ़ी सारे रहेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, सिनोनियम ऑफ द वर्ड सो लशियस. याद रखेंगे, इसको लशियस प्रोनाउंस करते हैं, ठीक. सो सिनोनियम ऑफ द वर्ड लशियस इज, सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे लोथे, सेकुलेंट, एबेट या अनएपिटाइजर. तो क्या रहेगा इसका जो है आंसर क्या रहेगा? सो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका ऑप्शन रहेगा बी, दैट इज सकुलेंट. याद रखेंगे क्या? सकुलेंट, ठीक है ना. कभी जिसको हम कहते हैं खुशमन, या कोई जो मीठी मीठी बातें करता है, मीठा मिठास वाला, तो या कहते हैं जी बड़ा ही शीरीन है, ये मिठास वाला है, तो उसको कहते हैं हम क्या? लोशियस, मतलब सेकुलेंट. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मुझे ये बताएंगे जी, ये वर्ड लोथे है, इसका सिनोनियम क्या है? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं. और ये काफ़ी बार जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में ये वाला वर्ड आ चुका है. सो जितने भी नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ में हमारे इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, सिनोनियम ऑफ एबोर. याद रखें, ABHOR, एबोर. तो क्या रहेगा इसका एबोर का सिनोनियम? सो ऑप्शन आपके पास रहेंगे लव, हेट,
प्रीफर, एडमायर। सो एबोर का क्या मतलब रहता है? सो अगर इस बात की करूं, किसी चीज़ को नापसंद करना, किसी चीज़ को क्या करना, नापसंद करना। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ हेट। तो एबोर का क्या सिनोनिम रहता है? हेट करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर ये सपोज, ये तो ऐसे ऐसे वर्ड है ना जो जिनके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके ऊपर सपोज उन्होंने अबोर ना पूछा तो इसके अपोजिट में वर्ड पूछ सकते हैं, इसका कोई और चीज़ पूछ सकते हैं, तो काफ़ी सारे बन सकते हैं ना। सपोज उन्होंने एबोर पूछ, यहाँ पे तो अबोर है। अब देखो कितने सारे आपकी जो वोकैब है ना, आपकी जो वोकैब है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए इसमें। अगर सपोज उन्होंने ये अबोर ना पूछा तो यहाँ पे वो पूछ लेंगे एब्डोमिनेट, एब एंड सॉरी दिस एबोमिनेट पूछ लेंगे, इसका मतलब भी हेट करना होता है। एक वर्ड पूछ लेंगे स्कॉर्न, तो इसका मतलब भी हेट करना होता है, नापसंद होता है, नफरत होता है। मतलब कितने तरीक़ों से वो पूछ सकते हैं। इसी को अभी मैंने पीछे आपको एक वर्ड बोला था LOATHE, लोथ, तो इसका मतलब भी एबोर हेट करना होता है। मतलब कितने सारे मतलब इसके बन सकते हैं, इसके सिनोनियम, मतलब सेम सेम वर्ड के कितने सारे बन सकते हैं। हेट बन सकता है, डिटेस्ट बन सकता है। क्या बन सकता है? डिटेस्ट भी इसका मतलब है। तो हमको बड़ी ही गौर से इन चीज़ों को निकालना है बाहर, ताकि हम जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन में वो दे सकें। अब नेक्स्ट रहेगा आपके सामने सिनोनियम ऑफ द वर्ड रेटिसेंट। एक वर्ड है क्या हमारे पास? रेटिसेंट। सो इसका क्या मतलब रहेगा? ऑप्शन रहेंगे एक्सट्रोवर्ट, रिजर्व, और स्पोकन या ग्रेगेशियस। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपने हमारे पास क्या वर्ड है? रेटिसेंट है हमारे पास, ठीक है। तो इसका अगर मैं बात करूं इसके ऑप्शन की, तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज बी रहेगा, जिसको हम क्या कहेंगे? रिजर्व्ड। क्या मतलब होता है रेटिसेंट का? कोई भी रिजर्व बंदा हो। कहाँ पे गया? रिजर्व्ड, रिजर्व्ड कहते हैं हम रेटिसेंट को। मतलब नॉट वांटिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग, मतलब जो किसी को कुछ चीज़ें बताए नहीं। मतलब हम नहीं कहते ये क्लास में बच्चा बैठा है, ये बड़ा रिजर्व है, ये किसी से बातचीत करता ही नहीं, बिल्कुल चुप रहता है। तो कभी कभी तो उसको बच्चे बताते हैं ये बड़ा साइलेंट सा है, हालांकि वो बड़ा धमाकेदार बच्चा होता है, साइलेंट, रिजर्व हो गया। उसी के बाद इसको हम कहते हैं एक और टैकीटर्न बोलते हैं इसको टैकीटर्न भी बोलते हैं रेटिसेंट को। देखो कितने सारे इसकी आपको मतलब मिल सकते हैं। तो रेटिसेंट हो सकता है, रिजर्व हो सकता है, शे भी बोलते हैं इसको। अब देखो इसके कितने सारे मिलेंगे। शे, शर्मीला जो होता है वो क्लास में कम बात करता है, सो इसके ऊपर ये भी आपको देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट रहेगा आपके स्क्रीन के ऊपर सिनोनियम ऑफ डेलीगेट्स। डेलीगेट्स क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव होता है हमारे पास, ऑफिसर होता है, मेंबर होता है, या सर्वेंट होता है, ये डेलीगेट। तो डेलीगेट मतलब काफ़ी सारे लोग हैं, तो मतलब हमारी 5 या 6 लोगों की टीम है, तो हम किसी जगह पे जाते हैं अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए। तो डेलीगेट क्या होता है? वो यहाँ की चीज़ वहाँ जाके कुछ क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या हुए? हम वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हुए। तो ऑप्शन ए रहेगा डेलीगेट का क्या आंसर रहेगा? दैट इज ऑप्शन ए, डेलीगेट। तो सिनोनिम और एंटोनिम के लिए आपको सबसे ज़्यादा वोकैब आनी चाहिए। ये पार्ट सेकंड है, इसके पहले पार्ट 1 भी आ गया, और भी लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जितने व्यूवर्स हमारे साथ रिटेन रहेंगे तो उतनी हम भी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपके पास बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुँच सके। अब नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ दिस सिनोनियम ऑफ प्रीकैरियस, ठीक है ना। प्रीकैरियस का क्या मतलब होता है? सो ऑप्शन रहेगा सेफ, ब्रिटल, पेरिलस, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आपने हमें आंसर बताना है। तो अगर इसकी बात करें तो इसका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज प्रीलियस। याद रखेंगे, दैट इज प्रीलियस। प्रिकेरियस का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं जिसमें मतलब किसी में हमें शक होता है ना, डाउटफुल, डाउटफुल वो होता है, ठीक है ना। कोई चीज़ हम कहते हैं सस्पिशियस है, ये सस्पिशियस है, उसको हम प्लीज कहते हैं।
बहुत सारे इसके मतलब बन सकते हैं। गैर यकीनी कोई चीज़ होती है उसको हम प्रिक्यूरियस कह सकते हैं। तो इतना आई थिंक सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, सिनोनियम ऑफ प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट का क्या मतलब होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवेरिकेट सच्चाई, अर्ली, लाई या डिले। प्रीवेरिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिला है। देखो प्रीवेरिकेट क्या हो गया, ये हम दो बंदे सपोज खड़े हैं, ये तीसरा बंदा है यहाँ पे खड़ा हुआ, ये दो बंदे ऐसे गप्पे मार रहे हैं और मतलब कोई भी बात जो है वो ढंग की बात नहीं कर रहे हैं, इधर उधर की मार रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ये कुछ उसे पूछ रहा, वो आगे से उसका गलत मतलब बता रहा है या उसको घुमा रहा है। मतलब हम कहते नहीं बातों को गोल मोल करना, बातों को गोल मोल करना। तो जाहिर सी बात है कोई बातों को गोल मोल कर रहा है, उलझा रहा है, तो वो जाहिर सी बात है झूठ बोल रहा है। सो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज लाई। तो मतलब ये सुन रहा है कि हाँ ये झूठ बोल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, प्रीवेरिकेट। बातों को गोल गोल घुमाना या कोई झूठ बोलना, इसको हम कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा पकड़, मैंने पहले ही बोल दिया है कि जितनी ज़्यादा पकड़ आपको आपके इसके ऊपर होगी, क्या नाम, वोकैब पे, तभी आपकी ये हो सकती है। अब नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनोनियम ऑफ एक्स्यूड। सिनोनियम ऑफ वर्ड एक्स्यूड का क्या मतलब है, ऊज, ओवरफ्लो, विथर या इवेपोरेट। अब देखो एक्सक्यूट का मतलब कोई चीज़ बाहर निकल जाना या कुछ चीज़, हम नहीं कहते ऊज आउट। ब्लड क्या हो रहा है, ब्लड इज ऊजिंग, ब्लड इज ऊजिंग मतलब खून बह रहा है। तो एक्सक्लूड का मतलब क्या है, बाहर निकलना। तो इसका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज ऊज। ऊज रहेगा इसका मतलब किसका, एक्सक्यूट का। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पसीना भी निकलता है, मतलब कितनी सारी चीज़ों को हम इसके साथ रिलेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ बन सकती हैं। आप खुद ध्यान करेंगे अगर, तो इसके सिनोनियम भी कितने बन सकते हैं। एक्सक्यूट का सपोज ये ऊज ना दिया होगा तो यहाँ पे ये सारे ना दिए हो तो वहाँ पे ओवरफ्लो होगा। ओवरफ्लो मतलब कोई ना कोई एक चीज़ तो होगी, ठीक है ना, फ्लो कर रहा है कोई चीज़ अंदर से जब बाहर निकले। मतलब हमारी एक बॉडी है तो यहाँ से पसीना निकला, यहाँ से अंदर से खून निकला, तो ऊजिंग वर्ड बोलेंगे। हम बोलेंगे रिलीज, इसके साथ रिलीज भी आ सकता है, इसका इश्यू भी आ सकता है। मतलब कितने सारे इसके अगर हम देखें, सेंड आउट भी आ सकता है, सेंड आउट भी इसका आ सकता है। उसके बाद डिस्चार्ज हो सकता है। मतलब कितने सारे एक के साथ सिनोनियम एंटोनियम है, तो इसलिए वोकैब का जो है वो होना बड़ा ज़रूरी रहता है। अब नेक्स्ट रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, सिनोनियम ऑफ जिलोट इज। अब देखो ये कितना इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ना जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, या बाकी काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने देखे भी होंगे, जो कंटिन्यूसली तैयारी कर रहे हैं इन चीज़ों की, वो तो उन्होंने तो पक्का देखे होंगे। अब हमारे पास ऑप्शन रहेगा जिलोट का, फैंटास्टिक, एपैथी, लिबरल या इम्पियस। अब इसका मतलब क्या रहने वाला है, सो इसका मतलब रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज फनेटिक। फनेटिक, अब सपोज हमें फनेटिक आ रहा है तो यहाँ पे यही जिलोट दे के ऑप्शन यही रखेगा एग्जामिनर, तो यहाँ पे बोल देगा आपको, ये वाला बड़ा चर्चा में रहता है, बिगॉट। ये वाला काफ़ी बार देखने को मिलेगा। सो बिगॉट भी पूछ सकता है, तो उसका मतलब भी फनेटिक है, ठीक है ना। कितने इसके अगर सिमिलर वर्ड से बात करूँ ना, तो स्पोर्टर भी आ सकता है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा हो, स्पोर्टर भी इसको कह सकते हैं। मतलब कितने सारे इसके मतलब बन सकते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मतलब क्या कहेंगे, सपोर्टर मतलब हो जाता है कोई गैरतमंदी शो करता है, मतलब कोई चीज़ कटर हो जाए। फनेटिक मतलब कटर कोई बंदा है ना, उसके बारे में आ सकता है, सरगर्म हो सकता है, जोशीला कह सकते हैं, काफ़ी सारे वर्ड कह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, सिनोनियम ऑफ जेस्ट इज। एक वर्ड है आपके पास सिनोनियम जेस्ट, तो जेस्ट का क्या मतलब होता है, पैसिव होता है, एंथुसियाज्म होता है, डिस्गस्ट होता है या वेरियस होता है। सो जेस्ट आप सबने पढ़ा होगा, तो जेस्ट क्या होता है, ऑप्शन बी, दैट इज एंथुसियाज्म होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रहेगा सिनोनियम ऑफ वर्ड यर्न, तो यर्न का सिनोनियम क्या होता है, ऑप्शन रहेगा रिक्वायर, एक्स्ट्रा, अनवांटेड या म्यूट। तो यर्न का मतलब होता है रिक्वायर, ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज रिक्वायर रहेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रहेगा ब्रिंग फॉरवर्ड मीन, एक वर्ड है आपके साथ ब्रिंग
ब्रिंग फॉरवर्ड। तो ब्रिंग फॉरवर्ड का क्या मतलब रहेगा? ऑप्शन ए प्रोड्यूस, शो अप, क्लैरिफाई, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो अगर ब्रिंग फॉरवर्ड की बात करते हैं, कोई चीज़ हमने आगे लेके चलनी है, किसी को कुछ देना है, सो इसका मतलब रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज प्रोड्यूस रहेगा। इसका ऑप्शन ए रहेगा, प्रोड्यूस। सो जितने भी नए व्यूवर्स हैं उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसी लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारी वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें, ठीक है। अब नेक्स्ट रहेगा सिनोनियम ऑफ वर्ड योक। याद रखें, ये भी आ सकता है, सिनोनियम ऑफ द वर्ड योक। सो आपके पास ऑप्शन क्या है? डिटैक, हॉर्सनेस, रिलीज या लिबरेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है योक। क्या वर्ड है हमारे पास? योक। एक यॉल्क होता है, वो एक यॉल्क भी आपने पढ़ा होगा, YOLK, योक, ठीक है ना। तो ये जो योक क्या होता है? ये योक एग के बीच जो फैटी पोर्शन होता है उसको कहते हैं। तो योक को क्या कहेंगे? इसके क्या मतलब होंगे? ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज हार्नेसिस को कहेंगे। क्या कहेंगे? हार्नेसिस का मतलब रहेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है योक, ठीक है ना। तो इसको हम क्लैम्प्स भी कह सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के साथ ये क्लैम्प भी होता है इसका मतलब। अब नेक्स्ट रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर सिनोनियम ऑफ वेलोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोर का सिनोनियम क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा, कोवर्ट रहेगा, हीरोइज्म रहेगा या फियर रहेगा? सो वेलोर चमकता, कोई हीरो काम करे, इसको क्या कहेंगे? हीरोइज्म। हम नहीं कहते हैं बड़ा अपने आप को हीरो समझता है, तो ये इसी को उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रहेगा चूज द सिनोनियम ऑफ ग्रीफ। ये तो इजी है, ये सबसे इजी है, ग्रीफ। ग्रीफ को हम क्या कहेंगे? गमगीन। क्या कहेंगे? गमगीन कहेंगे। याद रखेंगे, क्या कहेंगे? ग्रीफ को गमगीन कहेंगे। अब आपको गमगीन तो सामने आपके दिख रहा है, तो क्या रहेगा इसका? हैप्पीनेस, खुशी होती है, सारो, गम, लव, प्यार, और नन ऑफ दी अबव। तो गमगीन होता है इंसान, ग्रीफ का मतलब होता है सारो। हम जिसको दुखी भी कहते हैं, गमगीन हो गया तो जो गमगीन गमगीन बंदा, दुखी बंदा क्या होता है? दुखी बंदा, दुख, तो इसको हम ग्रीफ कहेंगे। अब नेक्स्ट रहेगा सिनोनियम ऑफ सुपरवीन। एक वर्ड है आपके पास सुपरवीन, तो सुपरवीन का क्या मतलब रहेगा? सिनोनियम सेम से मतलब फॉलो, इंटरवीन, अर्जेंट या इम्प्लाई, ठीक है ना। तो सुपरवीन का क्या मतलब रहेगा? कोई हमें फॉलो करने वाला। ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज फॉलो। सुपरवीन का मतलब होता है फॉलो करना। अब नेक्स्ट रहेगा द सिनोनियम ऑफ वर्ड कैटास्ट्रोफिक। मतलब कैटास्ट्रोफिक नहीं बोलते, तो बिल्ड, बनाना, इम्प्लीमेंट करना, डिस्ट्रक्शन या फ्रेश। तो कैटास्ट्रोफिक तो सबको पता ही है, जैसे क्या होता है इसका मतलब डिस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है, कैटास्ट्रोफिक, आपदा आनी, तो इन चीज़ों को ये कहेंगे। अब नेक्स्ट सिनोनियम एंटोनियम आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज द सिनोनियम ऑफ द वर्ड डिस्डेन। डिस्डेन आपने पढ़ा होगा, जिसको हम नहीं कहते हकारत। क्या होता है? हकारत। हकारत प्यार तो नहीं होता, प्यार तो मोहब्बत होता है, एफिकेशन होता है, लव होता है। स्कॉर्न है, एक्सेंट है या प्लूडाइट है, ठीक है ना। अब डिस्डेन के कितने सारे मतलब बन सकते हैं, कितने सारे सिनोनियम एंटोनियम बन सकते हैं, कितने सारे वर्ड्स आ सकते हैं। तो अगर मैं डिस्डेन की बात करूं तो नफरत करना, तो इसका रहेगा स्कॉर्न, स्कॉल्ड करना। ऑप्शन बी इसका रहेगा। अब यही रहेगा डिसरिस्पेक्ट भी इसको कह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? डिस रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं, इसको डिराइड भी कह सकते हैं, डिराइड भी कह सकते हैं। काफ़ी सारे इसके पॉइंट बनते हैं, काफ़ी सारे पॉइंट बनते हैं। इसको हम डिस्गस्ट भी कह सकते हैं, डिस्गस्ट, क्योंकि ये वाला कॉमन सा रहता है, आता रहता है एग्जामिनेशन में। डिस्पाइट भी कह सकते हैं, एरोगेंस, अलूफनेस भी इसको बोल सकते हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ें इससे बन सकती हैं। अब नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, द सिनोनियम ऑफ ऑब्सिटिनेट। क्या वर्ड है हमारे पास? ऑब्सिटिनेट। बहुत सारा इंपॉर्टेंट आता है आपके पास ऑब्सिटिनेट। एक आपके पास ऑब्स्टेकल भी आता है, तो यहाँ पे क्या है? ऑब्सिटिनेट। तो हमारे पास ऑप्शन है एग्री, स्कॉर्न, स्टडबर्न या सॉफ्ट। अब देखो ऑब्सिटिनेट कितने
चीज़ों में यूज़ हो सकता है। देखो कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट भी रहेंगे वो भी तो बताने हैं सिनोनिम, ये ना पूछेंगे तो इसके अलावा कुछ और भी पूछ लेंगे। तो इसकी बात करें तो इसका रहेगा स्टड बर्न, स्टड बर्न इसका रहेगा। अब देखो स्टड बर्न के साथ साथ कितने सारे इसके बन सकते हैं, इसके बन सकते हैं, एक आ सकता है अनयील्ड, अनयील्ड बन सकता है इसका। उसके बाद प्री वर्स बन सकता है इसका, रिजिड बन सकता है, सख्त है, मतलब देखो किस चीज़, स्टीफ है बन सकता है इसका। एक होता है स्टीली, स्टीली बन सकता है इसका, कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अनशेकेबल भी कहते हैं इसको, अनशेकेबल भी कहते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है ये वाले वर्ड, ऑब्ड्यूरेट भी बोल सकते हैं इसको, इसको ऑब्ड्यूरेट भी बोल सकते हैं। एक वर्ड इसका बहुत इसको मलिश कहते हैं, एक वर्ड और भी याद रखें। देखो ये सारे एक ही हैं, देखो एक के कितने सारे बन सकते हैं। सो मलिश कितने सारे ये बन सकते हैं। ऑब्स्टिनेट की अगर मैं हिंदी या उर्दू या इन सब की बात करूं तो ज़िद्दी कह सकते हैं, मतलब स्टड बर्न बंदा होता है, ज़िद्दी बंदा होता है। क्या होता है हमारा ज़िद्दी बंदा, क्या होता है ज़िद्दी, ज़िद्दी बंदा हो सकता है। कितनी सारी चीज़ें, क्लाइमेट कह सकते हैं इसको, क्लाइमेट कह सकते हैं, बहुत सारे हैं। तो ये सिनोनिम एंटोनियम काफ़ी थे, कुछ वो भी देखें कुछ ये भी देखें, क्योंकि इतना सफिशिएंट रहेगा आज का लेक्चर, क्योंकि जितने एस्पायरेंट हमारे साथ जुड़ेंगे, फिर मैं लेक्चर को लंबा जितना भी लेके जाता हूँ तो फिर व्यूअर्स को लंबा होने की वजह से कोई देखता नहीं है, तो फिर मतलब वो एक तरफ से मेहनत वेस्ट चली जाती है, ना देखेगा कोई तो फ़ायदा क्या इतने ज़्यादा बोलने या बहस करने का। तो जितना आपका रिटेंशन ज़्यादा रहेगा उसने उसके बेसिस पे मैं वीडियो लेक्चर और भी लाऊँगा। कोशिश करूँगा कि आपकी जो तैयारी है उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट हो पाए पहाड़ी तालीम फाउंडेशन की जानिब से। सो इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं सम अप करता हूँ, तो मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।